Hi children. Hi children. Sai Ram. After a long time, yeah. Yes. So last class we complete the lesson Kankanika Adhikari, isn't it? So that's why now some grammar points and the discussion is pending is there. So give me a time of a couple of days. Later I will meet in June class only. Up to till just for recalling, I am giving the lesson again, explanation. Okay. So let's continue this class. Okay. So our fourth lesson is Kankanaka Adhikari, very important lesson for 10th class. Okay. So इसका कवि हैं श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी, है ना. आपको बताइए मैं सब कुछ. और आपकी कक्षा में क्या है कि देखिए, सो श्रीमान रामधारी सिंह दिनकर जी सो प्रस्तुत कविता पाठ कणकणिका अधिकारी नामक कविता पाठ सो कहाँ से लिया है? उनके द्वारा रचित खंड काव्य कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य से लिया गया है. तो शरहैया पर पड़े भीष्म पितामह के पास खिन्न होकर युधिष्ठिर, खिन्न का अर्थ है दुखित होकर युधिष्ठिर सो चला जाता है. क्यों दुखित होता है? क्योंकि उनके सामने कई अपने भाई, स्वयं भाई मरे हैं, बहुत उनके राज्य के प्रजा लोग भी बने हैं. सो सभी लोग मर कर क्या किए हैं? सो उनका प्राण त्याग करके सो धर्मराज अपना राज्य का राजा बने और राज्य पालन करें और उनके राज्य में हम अच्छा सा सुखमय जीवन यापन करें. सो इस इच्छा शक्ति के कारण बहुत सारे लोग धर्मराज के लिए अपने सर्वस्व सब कुछ पांडव के लिए सब कुछ त्याग किए हैं. सो ये सभी देखकर खिन्न हुए. अरे क्यों खाली राज्य लालसा के लिए सभी लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं और मैं तो प्रजा के लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ. तो इतने सारे खुद के भाई लोगों को, रिश्तेदारों को खो चुके हैं. तो ऐसा करना ठीक होगा या नहीं? तो ये सोच में पड़कर दुखी होकर सो भीष्म पितामह के पास चला जाता है युधिष्ठिर या धर्मराज. जाकर कहता है, अरे पितामह मुझे तो राज्य पालना नहीं करना है, मैं आराम से सो वन जाकर सो तपस करूँगा, क्योंकि मेरे लिए इतने सारे लोग मरकर उनकी मरणशैया पर सो उनकी मरण को सो एक राज्य का सिंहासन बनाकर मैं सो बैठकर राज्य का पालन नहीं कर सकता, इसलिए इस तरह का राज्य मुझे नहीं चाहिए. सो कहकर वन जाने का निर्णय लेता है. तभी सो युधिष्ठिर की बातें सुनकर सो भीष्म पितामह भी कहता है कि अरे एक राजा होकर इस तरह डर कर सो अपनी कर्तव्य को छोड़कर वन जाकर तपस्या करने से तुम्हें कोई भी शांति नहीं मिलेगी, बाकी तुम्हें अशांत मिलेगा और नरक प्राप्ति हो जाएगी. तो इस तरह करना उचित नहीं है. पुत्र कहते हुए सो उनकी कर्तव्य बोध कराते हुए सो इस तरह कह रहा है ना. तो राज्य का निर्माण जो होती है सो वो प्रजा से ही होती है. तो प्रजाओं का देखभाल किस तरह करना है, चाहे मुश्किलों के समय में हो या सुख के समय में हो, हमेशा सो राजा अपने प्रजा के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना. सो समाज का निर्माण में पहला मुख्य भूमिका निभाने वाला श्रमिक होता है ना. सो श्रमिक क्या करता है? अपनी श्रम और भुज बल से सो अपनी पसीना बहाकर सो समाज के निर्माण में काल्पनिक जगत को साकार रूप बनाने के लिए प्रयास करता है और सभी प्रकार के सुख सुविधाओं को हमें देता है. वे खुद बहुत मुश्किलों को झेलते हुए हमारे लिए सुखमय जीवन बिताने का श्रेय बिताने के लिए जो भी सुविधाएं चाहिए वो हमें प्राप्त करता है. तो इस तरह की प्राप्त कराता है श्रमिक. तो इस तरह का श्रमिक अपने मनुष्य समाज में हर मनुष्य क्या करता है? कमाने की इच्छा से पैसे कमाने की इच्छा से अपने श्रम और भुजबल से पैसे कमाता है और दूसरा छल और कपट से उसे हड़प कर खा लेता है ना. और यही नहीं नर समाज के लिए भगवान की कृपा से नर समाज के लिए भगवान का देन है कि भुजबल और श्रमजल माने परिश्रम करके ही हर काम में हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं. ये इस कारण भगवान भी मनुष्य के पास इस तरह का बुद्धि होने से ही वो श्रम करता है और श्रम का महत्व समझता है. ये सोचकर भगवान के द्वारा प्राप्त देन है ये दोनों भुजबल और श्रमजल है. इसके मुताबिक इनसे इस
श्रम और श्रमजल और सो श्रम से ही मनुष्य अपने काल्पनिक जगत को साकार रूप ला सकता है और नामुमकिन काम में भी मुमकिन होकर नामुमकिन काम को ही मुमकिन कराकर सफलता प्राप्त करके सभी लोगों के लिए सो मार्गदर्शक बनता है। सो इस तरह बहुत सारे कई महान लोग अपने जीवन चरित्र से जीवन से हमें ज्ञान भी दिए हैं, है ना। और कह रहा है सो और इस तरह श्रम जल देकर सो समाज की उन्नति के लिए काम करने वाले श्रमिक के सामने सो हर मनुष्य श्रमिक के सामने सो क्या है कि नभ और सो तल माने धरती और गगन भी गौरव से नहीं तो आदर पूर्वक सो अपना सर झुकाकर उनके सामने सो प्रणाम करते हैं, कह रहा है कविगण। और इतना ही नहीं सो क्या है सो और सो श्रमजल सो जिसने हमारे समाज में काल्पनिक जगत को सो काल्पनिक जगत को साकार बनाने के लिए सो परिश्रम किया है, उन्हें कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए। सो प्रकृति के द्वारा जितने भी प्राप्त संपदा है उस संपदा को भोगने का हक जो है वो पहले किसको होती है, पहले खाली सो श्रमिक को ही होती है ना। सो विजित प्रकृति पर भी विजय प्राप्त किया है मनुष्य अपनी मेधा शक्ति और भुजबल से। सो इस तरह के मनुष्य को हमेशा आगे रहकर प्रकृति के द्वारा प्राप्त सभी संपदाओं का सुख भोगने का अधिकार है ना। और इतना ही नहीं और क्या कह रहा है सो प्रकृति में जितने भी प्रकृति का संपदा है वो सभी संपदा सो हर एक मानव का है जो श्रम करके सो जीवन यापन करता है। सो इस तरह प्रकृति में जितने भी संपदा फैली हुई है उन सभी का अधिकारी कौन है, श्रम करके सो अपने जीवन को व्यतीत करने वाला हर श्रमिक हर कार्मिक सो प्रकृति की संपदा को भोगने का हकदार वही है। इसलिए देखिए अगर हम सो इसी के बारे में सोचे तो भारत सरकार ने भी क्या किया है सो हम उनके पंचवर्षीय प्रणालिका में पंचवर्षीय योजनाओं में सो पहला स्थान सो कृषक माने सो किसान को और श्रम करके जीवन यापन करने वाले श्रमिक को ही दिए है ना। सो इनसे सो क्या है कितने भी समस्याएं हो पहले मुद्दा कौन सी है सो किसान ही है। किसान अच्छा हो सो देश अच्छा। सो किसान या श्रमिक देश का रीढ़ है, रीढ़ का अर्थ है बैकबोन, है ना। सो बिना बैकबोन के मनुष्य खड़े नहीं हो सकता, कुछ भी काम नहीं कर सकता। सो इसी तरह सो यहाँ पर भी क्या कह रहा है सो श्रम करके जीवन यापन करने वाले हर एक श्रमिक भी सो श्रमिक प्रकृति के संपदा को भोगने का हकदार है और उनके सामने सो और गगन और धरती भी विनीत होकर विनम्रता से झुककर अपना आदर और सत्कार प्रदर्शित करते हैं। इसलिए सो हमें भी समाज में रहने वाले हर मनुष्य सो क्या करना चाहिए कि सो खाली उसे छोड़ नहीं देना चाहिए कि श्रमिक को हमें भी उनका सो आदर और सत्कार देना चाहिए जो उसका लायक है ना। सो इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हमने दिए हैं आजकल के ज़माने में। सो किसान जिस तरह सुबह लेकर रात तक खेतों में सुबह से लेकर रात तक खेतों में काम करता है, खुद भूखा रहकर हमारे पेटों को भरता है ना। और श्रमिक सो उसके लिए ये अच्छा है या गलत है, ये ठीक है या ठीक नहीं है, ये सभी नहीं होते। सो जो भी सो पारिशुद्ध के लिए जो म्यूनसिपल लेबर्स आते हैं वो सब कुछ काम कर लेते हैं, है ना। क्योंकि हम अपना जीवन यापन अच्छा से करें और सो पर्यावरण में प्रदूषण ना फैलाए, शुद्ध जीवन और शुद्ध और स्वच्छ जीवन यापन करने के लिए पर्यावरण को हमेशा स्वच्छ बनाने का प्रयास करता है। तो इस तरह के श्रमिकों को हम सो निरादर नहीं करना चाहिए, उन्हें आदर करना चाहिए, है ना। तो और उन्हें सो आदरपूर्वक स्नेहपूर्वक एवं प्रेमपूर्वक उनसे स्नेहपूर्वक प्रेमपूर्वक एवं आदरपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। ये हर मनुष्य का कर्तव्य है ना। तो यही विषय यहाँ पर कण कण का अधिकारी नामक कविता पाठ में रामधारी सिंह दिनकर जी कुरुक्षेत्र नामक खंड काव्य के जरिए कह रहा है ना। तो इससे मानकर हम भी क्या करेंगे कि आगे के जीवन में हमारे भविष्य में श्रमिक के लिए सो और किसान का जो मुख्य भूमिका है उसे समझकर उनको आदर और सत्कार देने की सो प्रयास करनी आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। ओके, सो यहाँ पर हो गया। हो सके तो मंडे से हम सो इस पाठ से संबंधित जो भी व्याकरणांश और जो भी एक्सप्लेनेशन है सो वो सभी मंडे हो सके तो जूम क्लास में मिलेंगे, नहीं तो इसी तरह आपको सो रिकॉर्डेड वीडियो मैसेज मिल जाएगा। ओके।
राइट बच्चों, साई राम, एनफ टुडे।